निर्ग्रंथ होना अध्यात्म, और तुम्हें निर्ग्रंथता का सही अर्थ मालूम है। और मैं वक्त वक्त पे तुम्हारी परीक्षा लेता हूं, क्योंकि बाबा ने कहा ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी मत करना, कम्यून मत बनाना। तो थोड़े से विद्यार्थी चाहिए मुझे, वो विद्यार्थी चाहिए जो इस पाठशाला में उत्तीर्ण हो गए, मुक्त हो सके, लिबरेशन का आनंद पा सके, जो हीरे को पा सके और उसे गांठ में गठिया सके, जो मान सरोवर के ऊपर कुदरकियां लगा सकें और ताल तलैयों में भटकते न फिरे। मुझे ऐसे जिज्ञासु चाहिए। मैंने कोई पार्टी थोड़ी बनानी, मुझे बाहुबल की आवश्यकता नहीं, आत्मबल पैदा करना चाहता हूं तुमने। इसलिए बाहर के आडंबरों को तुमसे छीन लेना चाहता हूं। मेरी सारी प्रणाली इसी पर आधारित है। यदा कदा तुमने कहानी सुनी होगी, मैं परीक्षा लेने के लिए ऐसे काम कर दिया करता हूं। यह मेरी परीक्षा का ढंग है। जैसे जैन फकीर प्रताड़ित करते, उन्हें पता है कि शरीर के साथ मोह है तुम्हें। किसी को अपने विचारों के साथ ज्यादा लगाव होता है, बस थोड़ा सा उन्हें भांप मिल जाए, तुम्हारे विचारों को तोड़ेंगे, तुम्हारे विचारों से बिल्कुल विपरीत बात करेंगे। तुम्हारे शरीर का होना तो जब टूटेगा तब टूटेगा, वो तो बड़ी मुश्किल बात है। संत भी जानता है कि ये आखिरी वक्त जब छलांग लगानी पड़ेगी कि मैं शरीर नहीं हूं, रोआ रोआ थर्रा जाएगा, सूखे पत्ते की तरह तुम कांपोगे। मृत्यु साक्षात तांडव बन के तुम्हारे सामने नाचेगी। ऐसा तांडव नृत्य होगा कि तुम्हारा रोआ रोआ कप जाएगा मृत्यु को सामने रखकर, और तुम घबरा जाओगे। सर्दी होगी लेकिन तुम पसीनों से भर जाओगे। ये भय का आक्रांत तुम्हारे रोए रोए को ग्रस लेगा। गुरु इसको अच्छी तरह से जानता है। कैसे मुक्त होगे तुम जब छोटी छोटी बातों से तुम मुक्त न हो सके। छोटी छोटी चिपकहटों को तुम छोड़ ना सके। ऐसे ही परीक्षा में लेता हूं, जैन फकीरों की तरह। उनका अपना तौर तरीका था, मेरा अपना तौर तरीका है। ये कहानी तुमने सुनी होगी, एक राजा के खजाने से थोड़े से हीरे विलुप्त हो गए थे, किसी ने चोरी कर लिए थे, और बहुत से लोगों के पास चाबी थी उसकी। अब शक कोई करे तो किस पे करे। चाबी सभी के पास थी, जिसको जिसकी जरूरत होती ले जाता, क्योंकि राजा मंगाता। किसी को पुरस्कार देना है, किसी को सम्मानित करना है, तो राजा हुक्म दे देता, जाओ खजाने से इतने हीरे ले आओ, जाओ मोतियों की माला ले आओ, हीरों की माला ले आओ, माणिक की माला ले आओ, लाल ले आओ, सोने की शर्फियां ले जाओ। और चाबी वहां पड़ी रहती बाहर, और फिर जो सामने खड़ा है उसे हुक्म दे देते हैं। एक बार की ऐसा हुआ कि राजा के उस खजाने से कुछ कीमती हीरे जवाहरात चोरी हो गए। अब दोष लगाई तो किस पे लगाए।
नाम ले तो किसका ले, पता तो है नहीं। तो उसने अपने विश्वास पात्र मंत्री को बुलाया, सारी कहानी बताई। बात हीरे जवाहरातों की नहीं है, इतना तो हम रोज पुरस्कार में भी बांट देते हैं। बात यह है कि ऐसा व्यक्ति कर्तगण कौन व्यक्ति है जिसकी वासनाएं पूरी नहीं होती, जो लोभी हो गया है, जो चोरी करता है। चोरी करना बड़े से बड़ा अपराध है। इसलिए संतों ने कहा, पतंजलि ने कहा अचौर्य, महावीर ने कहा अचौर्य, सत्य। क्यों? क्योंकि अगर तुम सत्य से शुरू न करोगे तो आगे कोई रास्ता तुम्हें नहीं मिलेगा। सब रास्ते बंद हैं सत्य के बिना। उसने कहा यह तो बहुत गलत हो जाएगा, मांग के ले जाएगा जिसको जो चाहिए, चाबी सबके पास पड़ी है। और काउंटिंग करने वाला व्यक्ति अपने रजिस्टर पे लिख लेता है, ये फलां को दी गए, ये फलां को दे गए, ये फलां को दी गए। वो हिसाब सारा मिल गया, लेकिन इतने रत्न गायब, क्या पता लगे। मंत्री समझदार था, महामंत्री। कहता कोई बात नहीं राजन, तुम शांत रहो, मैं चोर को ढूंढ दूंगा। सारा स्टाफ बुला लिया गया। राजा के पास स्टाफ कौन सा कम होता है, सैकड़ों लोग थे, एक कतार में खड़े कर लिया गया। और राजा भी देख रहा है चोर को पकड़ेगा कैसे। वह महामंत्री बोलता है, खजाने से कुछ हीरे जवाहरात, इतना इतना माल चुरा लिया गया, किसने चोरी कर लिया। और इतने दिन की पूछ पड़ताल के बाद हमने चोर को ढूंढ निकाला है। कौन कितना स्टॉक लेकर गया था और किस लिए लेकर गया था, और कौन सी चीजें गुम हैं, और उसने खजाने से कब मांगी, किससे मांगी, किस दिन मांगी, ये सब रिकॉर्ड है। चुप करके सत्य का प्रमाण देते हुए वह व्यक्ति बाहर आकर अपना अपराध स्वीकार कर ले तो उसको बख्श दिया जाएगा, अन्यथा मृत्यु दंड मिलेगा। राजा भी देख रहा है, यह कौन सा ढंग हुआ चोरी को पकड़ने का। कोई नहीं बाहर आया, किसने आंख नहीं फरकाई, किसने जुबान नहीं फरकाया, कोई लब ना हिला, किसी ने नहीं कहा मैंने चोरी किया, मेरी ये मजबूरी थी, ये मुझे लोभ लालच आ गया था। फिर महामंत्री बोला, चोर की पहचान मैंने कर ली है, मैंने तुम्हें पहले बता दिया। बस ये दूसरा वचन है, अपने आप चोर बाहर आ जाए। अगर नहीं आया तो मैं खुद उसे पकड़ के बाहर ले आऊंगा। एक मौका और है तुम्हें, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। अब सारी कहानी तो बना रखी थी महामंत्री ने, कैसे कैसे क्या क्या करना है, चोर निकल जाएगा। उसने तीसरी बार कहा, देखो अब मैं पहचान बताता हूं। तुम 2 बार कहने से नहीं निकले, लेकिन अब मैं तुम्हें पहचान बताता हूं।
तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब भी वक्त है कि तुम बाहर आ जाओ। और तुम्हें इतना बता दूं कि जिसने चुराया उसकी दाढ़ी में तिनका है। बड़ी हद हो गई। यह तो व्यक्ति जानता है। जिसने चुराया था उसने धीरे से दाढ़ी में हाथ मारा। पैनी निगाहें थीं सबके ऊपर, सभी के। और मंत्री ने उसे इशारा किया, इधर आ जा। चोर पकड़ा गया। चोर की दाढ़ी में तिनका। यहीं से कहावत बनी। यह वही था जो सामान लेके जाते राजा के हुक्म के अनुसार और रजिस्टर पे नोट किया करता था। उसी व्यक्ति ने बेईमानी की थी। चौकीदार चोर नहीं था, चौकीदार मालिक था। समझ गए? चौकीदार चोर नहीं था, चौकीदार मालिक था। पहचान बाद में आई। कई चीजें बहुत ठहर के पहचान में आती। मेरा अपना ढंग है। मैं तुम्हें निर्ग्रंथ करना चाहता हूं। किस एवज में? कोई एवज नहीं। मैं चाहता हूं तुम्हारी ये बदसूरती देखकर, तुम्हारे ओरे देखकर, काले पड़े हैं तुम्हारे ओरे, तुम्हें शांत होना चाहिए, तुम्हें गंभीर होना चाहिए, तुम्हें प्रश्नों की आग में हर वक्त जलते नहीं रहना चाहिए। ऐसा कब तक चलेगा? जन्मों जन्मों से तुम ऐसे ही चलाते आए हो। तुम दिनों को जी नहीं रहे, तुम दिनों को धक्के मार रहे हो। ये भी क्या जीना हुआ? जिंदगी को जियो। जिंदगी छोटी है बड़ी, लेकिन जिंदगी जीने के लिए है, मजे से जीने के लिए है। जिंदगी दिनों को धक्का देने का नाम बिल्कुल नहीं। और तुम दिनों को धक्के ही दिए जा रहे हो। कितने जन्म बीत गए, तुम जी तो पाए नहीं। जरा सोचना, कभी अतीत के गहराइयों में उतर जाना। पिछली बार तुम कब मुस्कुराए थे? पिछली बार तुम कब ठहाका लगा के हंसे थे? याद करो। तुम्हें याद आएगा एक वेला, एक मुद्दत बीत गई। हम कहे लगा के हंसे नहीं, ठहाके लगा के हंसे नहीं। किसने छीन लिया तुम्हारा यह सुख? किसने छीन ली तुम्हारी हंसी खुशी? बस इन मान्यताओं ने छीन ली। प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए। और संत प्याज भी खाते हैं, लहसुन भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं। तुम्हें जान के बड़ी हैरानी। परम खुशी तक पहुंचने के जो रास्ते तुमने ईजाद किए, ध्यान से समझना, कहीं वो मूढ़ता के ऊपर जाके तो नहीं ठहरते, कहीं वो मूढ़ता तक तो तुम्हें लेके नहीं जाते। ऐसा ही है। तुम चलते हो अध्यात्म के रास्ते पर खुशी के लिए, लेकिन आखिर में तुम नतीजा ये पाते हो कि तुम्हारे संग
तो दुखड़े बहुत हो लिए। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे, वो ही साथ हो लिया। खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिया। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए। हंसना तुम्हारा स्वभाव, खुशी और उन्मुक्त ठहाके लगा के नाचना तुम्हारा स्वय है, तुम्हारा अपनत्व है, तुम्हारा अपना होना है। तुम कहां फंस गए आकर? किन लाचारियों में तुम उलझे फिरते हो? ये नकाब किसने तुम्हें उड़ा दिए? ये लबादे तुम्हारे ऊपर किसने थोप दिए? तुम बहुत बेहोशी में जी रहे हो। और बड़ी बात तो ये कि तुम बेहोश हो और तुम्हें पता नहीं तुम बेहोश हो। अगर पता भी चल जाए कि मैं होश में नहीं हूं, बस इतना सा पता लगना कि मैं होश में नहीं हूं, तो बेहोशी को काटने का पहला कदम है। यारो मुझको माफ करना, मैं नशे में हूं। यारो मुझको माफ करना, मैं नशे में हूं। जिसको ये पता लग गया कि मैं नशे में हूं, उसका अगला कदम उस नशे में नहीं बीतेगा। उसका अगला कदम बाहोशी में बीतेगा, बेहोशी में। नशा तो बेसुधी में भी होता है। खुमार नशे से लथपथ होता है। गुजरात को योगी ध्यान में मस्त रहता है। सुबह तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे इसने ना जाने समुद्र भर के शराब पी लिया। लेकिन ये नशा कुछ अलबेला है। तुम्हारा नशा तुम्हें मूर्छा देता है, और वो जो योगी नशा पीता है वो उसे जागृति देता है, अमूर्छा। बस तुम्हारे नशे में। और योगी जो पीता है सारी रात, जो कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा संसार सोता है तो मेरा योगी जागता है। और रात को जागे जागे वो समुद्र पी जाता है रोज, और सुबह जब उठता है तो चारों तरफ से मदहोशी में, आनंद में, उस सुगंध में झूम रहा होता है। मुझे बहुत से लोग कहते थे, बाबा 4 बजे क्यों करते हो सर्व दीक्षा? ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करते हैं दूसरे लोग तो। मैंने कहा पुत्र, यह निजी सवाल है मेरा, मेरे जीवन का सवाल है। किसी ने पूछो, तुम कोशिश करो कैसे तुम भी वैसे हो जाओ, कैसे तुम्हारी भी रात वैसे गुजरे जैसे किसी योगी की गुजरती। तुम्हारी रातें तो शयन शैया पे पड़े हुए वासनाओं में लिप्त लिप्त गुजर जाती हैं। लेकिन योगी की रातें अपने मदहोशी के समुद्र में अटखेलियां लगाते हुए गुजरती।
तो जब मैं सुबह उठता हूँ मुश्किल 4 बजे तक उसका हल्का हल्का सुरूर फिर भी रह जाता है, और तुम पाओगे जब तुम मेरे पास आते हो। ये बिल्कुल ऐसा जैसे बुद्ध मूर्तिवत बैठा, जैसे महावीर मूर्तिवत बैठा, और आनंद इतना घना जैसे कृष्ण बांसुरी बजा रहा हो, जैसे मीरा ने अपने पग में घुंघरू बांध लिया। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन क्या हुआ? कुछ ऐसा पी लिया सारी रात। तुम सोए, योगी जागा, और उससे जागने में ऐसी शराब पी गया, सांझ तलक नहीं उतरी, शाम हो गई। कई बार मेरे बच्चे कहते थे, बहुत देर से बैठे हैं दीक्षा लेने वाले। वह मुश्किल 2-4 महीनों के बाद एक सेशन बुलाया जाता है, क्योंकि मैंने राजनीतिक पार्टी थोड़ी बना ली। मुझे वो प्रबुद्ध दीपक चाहिए जिनमें जलने की क्षमता है, जिनके दीपक तेल के ईंधन से भरे पड़े, और जिनके भीतर बाती सजा दी गई लेकिन आग नहीं लगी। फिर वो दीपक रोशनाई न फैला सकेंगे। बावजूद इसके के दीपक हैं, इसके के ईंधन है, और इसके के बाती भी है, लेकिन रोशनाई नहीं, प्रज्वलित नहीं है। बुझे हुए दीपक है, अभी जगाया नहीं इनको, ईंधन से भरे पड़े। कपास की बाती लगी, लेकिन किसी ने जलाया नहीं। कोई दिया इनके पास आएगा जलता हुआ, इनकी बाती से लगेगा और ये भी जल जाएंगे। बस ऐसा ही मैं चाहता हूं। तो यदा कदा मैं ऐसे सवाल कर देता हूं। प्रत्येक प्रकार के जिन जिन संभावनाओं से तुम ग्रंथित हो सकते हो, तुम किसी धार्मिक ग्रंथ से भी चिपटे हुए हो सकते हो, तुम किसी धार्मिक मान्यता से भी चिपटे हुए हो सकते हो, तुम किसी पारिवारिक या सामाजिक मान्यता से भी चिपटे हुए हो सकते हो, और कुछ ऐसी भी ग्रंथियां हैं जो तुमने स्वयं ही पैदा कर ली हैं, अपनी बुद्धि के कारण, अपनी सोच के कारण। तुम्हें पता नहीं, यह एक दिन ग्रंथि खींचती खींचती खींचते खींचते गोल गांठ बन जाएगी, फिर तुमसे खोल ना पाएगी। फिर गुरु का सहारा चाहिए, और गुरु को ढूंढोगे कैसे? इसलिए मैं यदा कदा जानता हुआ भी यह व्यक्ति प्रबुद्ध है, कुछ ऐसा गलत मलत बोल देता हूं कि इनसे चिपके हुए लोग भड़क उठे, और वो मेरे पास आ गए, क्योंकि गुरुदेव अभी रहे नहीं, तो मेरे पास आ गए। जलते हुए दीपक की रोशनाई की झलक देखने के लिए। शास्त्र तो है उनके पास, लेकिन शास्त्र जिस रोशनाई में पढ़ा जाता है वो दीपक की रोशनाई नहीं है। दीपक की रोशनाई में ही शास्त्र पढ़े जाते हैं। बस इसलिए कह गए थे ओशो कि मेरे जाने के बाद किसी जीवित गुरु को ढूंढ लेना। शास्त्र में दे चला हूं, लेकिन शास्त्र जिसकी रोशनाई में बांचे जाएंगे
वो रोशनाई चली जाएगी। किसी रोशन दीपक की खोज कर लेना, जहां जाकर तुम मेरा ये शस्त्र बांच सको। यही था मतलब उनके कहने का। तुम समझे? कौन गुरु है जो सत्य को अलग प्रकार से बोला है? अब यहां समझना थोड़ी बात को। मार्ग अलग हैं सभी के, कोई पूर्व चला, कोई पश्चिम चला, कोई दक्षिण चला, कोई उत्तर चला, और सफीयर के ऊपर हजारों मार्ग हैं जो केंद्र तक पहुंचाते हैं। लेकिन केंद्र पर जाके सबकी अनुभूतियां समान हो जाती हैं। तो कबीर कहते हैं सब सियाने एक मत। जो सियाना हो गया वह केंद्र पे पहुंच गया। इसलिए केंद्र पे तो एक ही चीज अनुभव में आती। जो केंद्र पे पहुंच गया उसके अनुभव में सदा जो जो लोग केंद्र में पहुंचे उसके अनुभव में एक ही चीज आएगी। क्या आएगी? शांत, आनंद की पुलकाहट और खुशी, वो आनंद की खुमारी। केंद्र पे यही कुछ मिलेगा तुम्हें। तो कबीर ने कहा जो सियाना हो गया, किसी भी मार्ग से चला, मार्ग तो अनेक है, अनेक पंथ हैं, और प्रत्येक पंथ पहुंचाता है केंद्र के पास। प्रत्येक पंथ का अंतिम लक्ष्य है केंद्र। लेकिन केंद्र पे जाके तुम पाओगे सियानों के मत दो नहीं होते। कोई सियाना नहीं कहेगा कि परमात्मा दो हैं। सभी सियाने कहेंगे परमात्मा एक है, एक ओंकार। क्योंकि केंद्र एक है। केंद्र दो होते हैं कभी? केंद्र एक होता है। सफीयर दो नहीं होते, सफीयर अनेक होते हैं। परिधि के ऊपर अनेक रास्ते हैं, लेकिन केंद्र के ऊपर मंजिल एक है। अनेक रास्तों से होते हुए भी एक केंद्र पे पहुंच जाता है साधक मुमुक्षु। तुम अनेकों ग्रंथियों से, भ्रांतियों से भरे पड़े हो, और गुरु तुम्हें हर हालत में निर्ग्रंथ करना चाहता है, निर्भ्रांत करना चाहता है। और सभी के पास अपनी अपनी तकनीक है। मेरी तकनीक अपनी है। मैं तुम्हारी चिपकाहटों पे सीधा वार करता हूं। और तुम तिल मिला उठते हो। बस जैसे ही तुम तिल मिलाए मैंने तुम्हें ब्लॉक मारा। ब्लॉक मारने का सीधा सा अर्थ है कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। बहुत से लोग गुस्सा मान जाते हैं। मैंने कहा भाई भरा पड़ा है सारा सेना, किसी अन्य के पास चले जाओ, मेरे पास न टिक पाओगे तुम। आज छोटी सी बात को कटने से तुम उत्तेजित होकर, तो मैं भली भांति जानता हूं कि जब वो महान शीतल जैसी, सुमेरु पर्वत जैसी बाधा को हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटा पाओगे तुम? आज एक भ्रांति को काटते वक्त तुम जल्ला गए, आज एक भ्रांति को काटते वक्त तुम थर्रा गए, और तुमने इतना बड़ा रिएक्शन किया। कल को आखिरी भ्रांति तोड़ने को हूं मैं। और गुरु का उद्देश्य क्या है? गुरु का मतलब भी क्या है? गुरु कोई गीत सुनाने के लिए होता है? वो तो कभी कभी मन बहल जाए तुम्हारा,
इतना गूढ़तम विषय है कि तुम्हें जैसे फिल्म नहीं चलती, फिल्म के भीतर कोई गाना ना हो वो मजा नहीं आएगा। हर स्वाद चाहिए फिल्म में, कहानी ही कहानी चलती जाए, हर रस देना पड़ता है। प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को विलेन भी बनाना पड़ता, अच्छा आदमी भी बनाना पड़ता, एक्टर भी बनाना पड़ता, हीरोइन भी बनानी पड़ती, कोई सौतन भी बनानी पड़ती, कोई ईर्ष्यालु भी बनाना पड़ता। सारी कहानी चलाता है पर्दे पर, और बीच बीच में तुम्हारे मनोरंजन के लिए थोड़े गीत भी उंडेल देता है, क्योंकि वो जानता है मानस मन थोड़ा सा बीच बीच में मनोरंजन भी चाहेगा। छोटी सी जिंदगी है, एक फिल्म की तरह 2-3 घंटे की। उसके बाद गेट दरवाजे खोल दिए जाएंगे, तुम जाओ अपने अपने घरों। और इसी वक्त के भीतर सारे रस तुम्हें दिखाने हैं। कैसे संभव हो पाएगा? इसको मैनेज करता है गुरु। गुरु तुम्हें नरग्रंथ करना चाहता है, निर्भ्रांत करना चाहता है, इसलिए तुम्हारी सारे भ्रांतियों के ऊपर चोट मारेगा। और उसे चोट मारने का कारण महज एक ही है, मोक्ष। कैसे मैं उस जब विराट इल्यूजन को हटाऊंगा, वह जो सदा सदा से पाथर से शुरू हुआ, पेड़ पौधों में आया, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आया, मल्टी सेल्युलर में आया, दोपाई चौपाई पशुओं में आया, और फिर आखिर में मानव में आया। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, ये तुम्हारी आखिरी बाधा है। एकमात्र बाधा है तुम्हारी कि मैं शरीर, यही तुम्हारे दुख का कारण है। मैं विचार हूं, यही तुम्हारे दुख का कारण है। गुरु तुम्हारे गुरुओं पर प्रहार करेगा, गुरु तुम्हारे शस्त्रों पे प्रहार करेगा। फूक दो इनको, आग लगा दो इनको, जहां तुम भड़क गए। बस उस चोर की तरह महामंत्री कहेगा, आओ बाहर, चलो, यहां तुम्हारा क्या काम, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, किसी और के पास जाओ भाई, यहां नहीं दाल गलेगी। हमने तुम्हारा लक्ष्य तक तुम्हें लेके जाना। ये रास्ते में तो महज एक प्रणालियां अपनाई जा रही थी। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तोड़ना तो आखिर तुम्हारा वो गुरूर है जो तुम जन्म जन्म से लिए बैठे हो। गुरूर, अहंकार, घमंड। क्या? मैं विचार हूं, मैं शरीर हूं। उसके ढंग प्रत्येक गुरु के अपने अपने हैं। कोई कैसे कह देता है, कोई कैसे कह देता है, और फिर तुम शब्दों से चिपक जाते हो। फिर तुम शब्दों की तफसील मांगते हो, जबकि गुरु तुम्हारी भ्रांतियों के शब्दों की तफसील देने के लिए नहीं, गुरु तुम्हारी भ्रांतियों को तोड़ने के लिए है। गुरु तुम्हारे ग्रंथियों को खोलने के लिए है, तुम्हें निर्ग्रंथ करने के लिए है। तुम्हारी ग्रंथियों का जवाब देने के लिए गुरु नहीं। समझ लेना। मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैंने कहा इसका मतलब तुमने मेरे शब्दों को सुना, तुमने मेरे प्रवचनों को सुना, तुमने मुझे नहीं सुना। अरे बाबा, तुमको सुनना और तुम्हारे प्रवचनों को सुनना, ये दो बातें हैं। बिल्कुल दो बातें हैं। तुम्हें अभी तक पता नहीं लगा। मुझे सुनना और मेरे शब्दों को सुनना
ये दो बातें हैं। तुमने क्या सुना, बस मैं इसी से निर्णय करता हूं कि कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी निर्ग्रंथ होने के लिए। और ग्रंथियां तुमने बहुत पा ली, छोटी छोटी ग्रंथियां तुम्हारे जान का जंजाल बन गई, जी का जंजाल बनी बैठी हैं। प्याज लहसुन खाऊं कि न खाऊं, मिर्च मसाले खाऊं कि न खाऊं, मांसाहार करूं कि न करूं। अरे भाई, ये आध्यात्मिक विषय थोड़े ही है। ये तुम्हारे दिमाग में किसने घुसेड़ दिया? यह है चरित्र निर्माण है। प्याज लहसुन न खाना, मांस माटी न खाना, शराब न पीना, यह चारित्रिक उत्थान है। इसका अध्यात्म से कोई भी तो संबंध नहीं है। तुम मेरी बातों को जानकर हैरान हो रहे हो? नहीं, हैरान मत हो। शराब पीते हो तो शरीर शराब पीता है, मांस खाते हो तो शरीर मांस खाता है, सोते हो तो शरीर सोता है। एक दिया सदा जलता रहता है, चाहे दिवस हो चाहे रैन हो। तुम तो वो जागते हुए लो हो जो कभी बुझती नहीं। बिना ईंधन के चलते हो तुम वो जागृति हो, तुम वो लो हो, अकंप लो, जो कंपती नहीं, जिसका ईंधन कभी खत्म नहीं होता। न उसमें बाती है, न उसमें तेल है, लेकिन फिर भी चल रहा है। एक दिया मेरे प्राण जलत है, बिन बाती बिन तेल। वह सदा जलता ही रहता है, उसको किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं, किसी बाती को बदलने की आवश्यकता नहीं। वह सदा जलता रहता है, बिना बाती के और बिना तेल के। जब मैं कहता हूं तुमने मुझे सुना या तुमने मेरे शब्दों को सुना, इस शब्द को आप थोड़ा सा शांति से सुनना, बार बार सुनना, तो समझाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। लीजिए, इस फर्क को समझिएगा। यद्यपि आज तक तुम्हें शायद यह फर्क मैंने बताया नहीं, चुपचाप चलता रहा, 5 साल बीत गए। आज तुम्हें फर्क समझाता हूं। तुमने मेरे शब्दों को सुना या तुमने मुझे सुना? कैसे पता चलेगा, कैसे समझ पाएंगे हम? अगर तुमने मेरे शब्दों को सुना, जिसे महावीर कहते हैं यह सम्यक श्रवण नहीं है। अगर तुमने मेरे शब्दों को सुना, अगर रिएक्शन आ गया तो समझ लेना तुमने मेरे शब्दों को सुना। ध्यान से समझना, बड़ी गहरी बात है और अंतिम बात है, प्रवचन की अंतिम बात। अगर रिएक्शन आ गया तो तुमने मेरे शब्दों को सुना। जिसे महावीर कहते हैं तुमने सम्यक श्रवण नहीं किया, सिर्फ तुमने मेरे शब्दों को सुना। और अगर तुमने मुझे सुना तो मदहोशी आएगी, रिएक्शन नहीं आएगा। मेरे शब्दों को सुना तो रिएक्शन आएगा, वो फिर चाहे तुम मुझे बताओ या अपने मन में ही रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने मेरे शब्दों को सुना तो रिएक्शन आएगा। अगर तुम्हारे भीतर ग्रंथियां हैं तो ग्रंथियां टूटेंगी, और जब कोई चीज टूटती है
झटका तो लगता है, आवाज भी आती है, टूटने की भी तो आवाज हुआ करती। अगर तुमने मेरे शब्दों को सुना तो कुछ टूटेगा भीतर, भ्रांतियां टूटेगी। निर्भ्रांत करना चाहता हूं मैं, ग्रंथियां टूटेंगे। निर्ग्रंथ करना चाहता हूं मैं, और जब वो टूटेंगे तो उससे अगला मरहला देखने योग्य होगा। क्या तुम हड़बड़ा जाओगे? क्या तुम रिएक्शन करोगे? रिएक्शन करोगे तो यह सम्यक श्रवण न हो। महावीर कहते हैं तुम सम्यक श्रवण करो, तुम श्रावक बन जाओ। तो श्रावक कौन? जो मेरे शब्दों को नहीं सुनता, जो मुझे सुनता है। तुमसे मैं सदा कहता हूं, अगर तुम मुझे सुनते ही रहो तो फिर तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं। सुनिए, दुख पाप का नाश। बड़ा गहरा वाक्य है ये, और उससे भी ज्यादा गहरा इसके भीतर छुपा हुआ वो रस। सुनिए, दुख पाप का नाश। शब्दों के भीतर छिपा हुआ वो रस। जब मैं बोलता हूं तो शब्दों के साथ लिबड़ तबड़ के मैं भी आता हूं। अब इस फर्क को समझ लेना, गहरा है। और ये अंत में बताना जरूरी था, अन्यथा गड़बड़ रह जाती, फिर तुम्हें समझ नहीं आती। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, आचार्यों के प्रवचनों में मस्ती नहीं होती, आचार्यों के प्रवचनों में रस नहीं होता, क्योंकि उसके शब्द बाहर से आते हैं और रस है भीतर रसातल में, रस आतल। जब तुम्हारी वाणी उस उद्गम स्रोत से टकरा के आती तो रस पूर्ण होके आती, रस से लिबड़ तिबड़ के आती है। और रस से लिबड़ी तिबड़ी वाणी जब तुम्हारे कर्ण में पड़ती है, अब देखना होता है यह श्रावक है, यह श्रावक नहीं है। इसने सुना मुझे या नहीं सुना मुझे, उसकी पहचान क्या होगी बाबा? उसकी पहचान होगी जैसे दवा रिएक्शन कर जाती है, पेनिसिलिन रिएक्शन कर जाती है, ऐसे ही मेरे शब्द तुम्हें लड़ जाएंगे। तुम्हारी कोई भ्रांति टूटी, तुम्हारा मन उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, तुम फौरन रिएक्शन करोगे। नहीं नहीं, ऐसा ये तो यहां तो ऐसा लिखा है, तुम मुझे वीडियोज भेजोगे, ये देखो, ये प्रमाण लो, ये वो करो। भाई ऐसा ही होता तो मैं शास्त्रार्थ ही कर लेता। फिर जो शास्त्रार्थ करने के लिए सैकड़ों मीलों से मेरे पास आते हैं, बगल में पोथी दबाए मैं उनके पांव छू लेता। अरे नहीं भाई, तुम जीत गए, मैं हार गया। इसलिए ही तो आए थे ना तुम, कि मुझे हरा सको। मैं हार गया, बस जलपान करो, खाना वाना खाओ और चले जाओ जहां से आए। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तुम कौन सुनता है मुझे? मैं उससे जानता हूं या नहीं जानता हूं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बात तो यह है, मैं इतना जानता हूं कि तुमने सुना क्या। आया कि तुमने मेरे शब्द सुने, आया कि तुमने मेरा प्रवचन सुना, आया कि तुमने मुझे सुना। बाबा किस सुनने की बात कहते हैं? बाबा जिस सुनने की बात कहते हैं उसका राज आज खोले दे रहा हूं। सुनिए, दुख पाप का नाश। अगर तुमने सच में ही मुझे सुन लिया, बार बार दोहराऊंगा इस बात को, क्योंकि अंत में बोला हूं, बहुत देरी से बोला हूं,
जब बोलना चाहिए था तभी बोला हूं, और अब वक्त आ गया, क्योंकि अब बहुत वक्त बीत गया। अब तो बोल देना चाहिए कि आखिर मैंने क्यों निकाल दिया लोगों को, आखिर मैंने क्यों ब्लॉक कर दिया। लोग ढूंढते हैं शिष्य बने, लोग ढूंढते हैं जमात बड़ी, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि चाहिए, कोई हेतु है, कोई उनका स्वार्थ है। वो प्रसिद्धि चाहते हैं, वो आडंबर रचेंगे, वो तख्तपोश लगाएंगे, चांदनियां लगाएंगे, दरबार सजाएंगे, ज्यादा लोग आए, उन्हें धन चाहिए, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना चढ़ावा चढ़ेगा। उनका निहित स्वार्थ है इन सब आडंबरों के पीछे, लेकिन मेरा निहित स्वार्थ कोई नहीं, मेरा परार्थ है। मैं ये चाहता हूं कि तुम निर्ग्रंथ कैसे हो जाओ, तुम निर्भ्रांत कैसे हो जाओ। मैं तुम्हारी भ्रांतियों को तोड़ना चाहता हूं, मैं तुम्हारी ग्रंथियों को तोड़ना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि ये ग्रंथियां तुम्हारे दुख का कारण, ये ग्रंथियां तुम पे बोझ हैं, ये ग्रंथियां गांठें हैं जिन्हें खोलना आवश्यक है, जिन्हें तोड़ना आवश्यक है। इसलिए महावीर कहते हैं कि सच्चे श्रावक बनो, सम्यक श्रवण की कला को सीखो। ये कला क्या है, ये मैंने आज बताया। तुमने मेरे शब्दों को सुना, जो तुमने मुझे सुना। अगर सच्चा संत होगा, वह जब बोलेगा उसकी वाणी शब्द नहीं होगी कोरे। आचार्यों की वाणी कोरे शब्द हो सकता है, सर लोगों की वाणी कोरे शब्द हो सकते हैं, क्योंकि वो आई हैं सूचनाओं से, बुद्धि की सोचन शैली से, मस्तिष्क के भरे हुए न्यूरॉन से। लेकिन मेरी वाणी न्यूरॉन से नहीं आई, मेरी वाणी आई है रसातल से, उस उद्गम स्रोत से जहां से अनहद नाद उठता है, रसीला, प्रेम से भरा हुआ, लबालब रस का समुद्र, उद्गम स्रोत से उठा हुआ वो अनहद नाद जहां से आता है वहीं से आएगी मेरी वाणी, और वो वाणी वहां से निश्चित रूप से टकरा के आएगी। तुमने देखा, तुमने कभी नहर में, तालाब में छलांग लगाई, तुम बाहर आओगे तुम्हारे सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, और कपड़ों ने उस पानी को पी लिया। ऐसे ही मेरी वाणी, कपड़े जैसे गीले हो जाते हैं, मेरी वाणी उस रस से ओतप्रोत होगी। कोई भी संत बोलेगा, उसकी पहचान तुम्हें बता दी। जैसे तालाब में छलांग लगा दी, जैसे जाती हुई नहर में छलांग लगा दी, और उस छलांग लगाने के बाद जब तुम बाहर आए, तुमने जो वस्त्र पहने हुए थे वो पानी से गीले हो जाएंगे। यह वाणी उस अमृत से गीली हो जाती है। यह वाणी जब उस रसातल से आती है, उद्गम स्रोत से आती है, जहां से उठता है वो भीना भीना स्वर, मीठा मीठा स्वर अनंतनाथ का, वहां से लिबड़ तिबड़ के आती है, तो निश्चित जैसे तुम्हारे कपड़े पानी को भी साथ ले आते हैं, वैसे ही मेरी वाणी उस रस को भी साथ लेके आएगी, उस अमृत से ओतप्रोत होके आएगी। और मैं देखूंगा अगर रिएक्शन आ गया, तुमने उस रस को छोड़ दिया, अगर तुम मेरी वाणी को सुन के रस में डूब गए, मीरा की तरह बिरहा में डूब गए,
विरह के गीत गाने लगे, उसका ना होना तुम्हें तड़पाने लगा, तुम उलाहने ताने देने लगे, तुम शिकायतें दर्ज कराने लगे। तो समझ लेना मेरी वाणी का प्रभाव तुम पे होगा, तुमने वो रस भी पी लिया। बस यही है पहचान। अगर सिर्फ शब्द पिए तो उसकी प्रतिक्रियाएं आएंगी। अगर तुम मेरे प्रवचन को सुन के रस के आनंद से विभोर हो, मस्त हो गए, घंटों तक पता न चला, सांझ तक पता न चला। मुझे बहुत लोग कहते हैं बाबा सुबह आपका प्रवचन सुन के जाते हैं, सारा दिन ऐसे गुजर जाता है जैसे सावन की तीयों में गुजरता है। दिल को दिए क्यों दुख विरहा के, दिल को दिए क्यों दुख विरहा के, तोड़ दिया क्यों महल बना के, तोड़ दिया क्यों महल बना के, आस दिला के ओ बेदर्दी, आस दिला के ओ बेदर्दी, फिर लिखा है नजरिया, फिर लिखा है नजरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। आवन कह गए हज हो न आए, आवन कह गए अज हो न आए, ली नहीं मोरी खबरिया, ली नहीं मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। नैन कहीं रो रो के सजना, देख चुके हम प्यार का सपना, नैन कहीं रो रो के सजना, देख चुके हम प्यार का सपना। प्रीत है झूठी प्रीतम झूठा, प्रीत है झूठी प्रीतम झूठा, झूठी है सारी नगरिया, झूठी है सारी नगरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। आवन कह गए अजबु न आए, आवन कह गए अजबु न आए,
ली नहीं मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। धन्यवाद।